7.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ लाइफ ऑफ पाई दुनिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में शुमार करती है। इस फिल्म का बजट 641 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 3460 करोड़ रुपए था। इस मूवी की स्टोरी बेस्ड है समुद्री खौफनाक तूफानों पर उससे बचकर खुद को सरवाइव करना होता है। लेकिन इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इसमें मौजूद टाइगर जो पाई के बोट में आ जाता है। अब ऐसी मूवी बॉलीवुड तो शायद ही बना पाए, बट लाइफ ऑफ पाई के स्टार कास्ट बॉलीवुड के ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्टर एंग ली सर ने इतनी बड़ी मूवी बनाई है तो आखिर कैसे, क्या रियल टाइगर यूज किए गए थे मूवी में और कैसे करी गई थी समुद्र की शूटिंग। तो चलिए मैं आपको सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं विद बिहाइंड द सीन। लाइफ ऑफ पाई का यह पहला सीन है। यहाँ इस सीन में पाई का शिप तूफान की चपेट में आ जाता है। यहाँ से कुछ लोग लाइफ बोट की मदद से निकलते हैं एंड पाई भी एक लाइफ बोट पर जाने लगता है। वहीं शिप से एक टाइगर कूद कर उसकी बोट में आ जाता है और फिर किसी तरह से वो अपनी जान बचाता है एंड बाद में वो पूरी शिप ही डूब जाती है। अब देखिए इस खतरनाक सीन का बिहाइंड द वीडियो। अब डूबते हुए शिप पर शूटिंग करना तो मुमकिन नहीं था। इसके लिए फिल्म मेकर ने समुद्री जहाज का कुछ हिस्सा स्टूडियो में तैयार किया जिस पर शूटिंग अभी चल रही है, जिसे आप यहाँ देख रहे हो। एंड यहाँ देख रहे हो कि बैकग्राउंड ब्लू कलर का है। एक्चुअली जब हमें बैकग्राउंड को रिमूव करना होता है तो इसके लिए ब्लू और ग्रीन बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया जाता है मूवी में। यह VFX स्टूडियो एक स्विमिंग पूल पर बना है। यह काफी बड़ा स्विमिंग पूल है। यहाँ देख रहे हो कि इस स्टूडियो का हर एक हिस्सा ब्लू कलर का है। मूवी में आंधी तूफान दिखाने के लिए बड़े बड़े फैन लगाए गए थे जिसकी मदद से हवा का झोंका और वाटर ड्रॉप छोड़ा जाता था। ऐसे स्विमिंग पूल में कृत्रिम वेव भी तैयार किए गए थे। इसके अलावा शूटिंग के बीच बीच में पानी का तेज बहाव भी किया जाता था ताकि कुछ इस प्रकार का आउटपुट मूवी में हमें देखने को मिल सके, क्योंकि यह समुद्री तूफान की चपेट में आने से यहाँ जो जहाज डूब जाती है। टोबी मैगवायर को यानी स्पाइडरमैन को सबसे पहले पाई के किरदार के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन डायरेक्टर ने बाद में अपना मन बदल लिया एंड वर्ल्ड वाइड ऑडिशन लेना शुरू कर दिया था। ये वह एक फ्रेश चेहरा को अपनी इस फिल्म में लेना चाहते थे जो फ्लेक्सिबल हो और ऐसा लगे कि वह एक्चुअली सरवाइव कर रहा है। इसीलिए फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर को चैलेंजेस दिए जाते थे ताकि उनका रियल एक्सप्रेशन बाहर आए। इसके लिए वह सेट पर ही डर जैसा माहौल क्रिएट कर देते थे। इसीलिए एंग ली को इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर से भी नवाजा गया था। सूरज शर्मा लाइफ ऑफ पाई के लीड एक्टर हैं। उन्हें इस फिल्म के लिए ऑडिशन देने का कोई भी मन नहीं था। उन्होंने बस अपने भाई के कहने पर ही ऑडिशन दे दिया था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इस ऑडिशन में सूरज शर्मा ने 3000 लोगों को पीछे छोड़ दिया और उन्हें ही इस फिल्म में पाई के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। बेसिकली लाइफ ऑफ पाई की शूटिंग लोकेशन पांडिचेरी, केरल, न्यूजीलैंड, कनाडा और ताइवान है। रिदम एंड हुज नामक एक अमेरिकन VFX कंपनी ने इस मूवी के सारे विजुअल शॉट क्रिएट किए थे। मूवी में आप लोगों ने एक टाइगर को पाई के लाइफ बोट में देखा था, उन्हीं के ऊपर यह पूरी फिल्म बेस्ड है। एक साथ एक छोटी सी बोट में दोनों को 227 दिनों तक सरवाइव करना पड़ता है। एक्चुअली मूवी में जो टाइगर दिखाया गया है वह रियल टाइगर है, बट उस टाइगर के साथ केवल VFX आर्टिस्ट की शूटिंग हुई थी। मेरे कहने का मतलब है कि मूवी में जो टाइगर आपने देखा था वह बंगाल टाइगर है जो 450 पाउंड का है, यानी एक यंग टाइगर जो खूंखार भी है। एक्चुअली VFX आर्टिस्ट ने पिंजड़े में एक खाली लाइव बोट को डाल दिया था विद फुल सेफ्टी ताकि टाइगर के चाल ढाल को नोटिस कर सके एंड फिर जाकर उनका स्केच तैयार किया गया एंड उसी के बेसिस पर कंप्यूटर जनरेटेड टाइगर क्रिएट किया गया था। टाइगर के सभी मोमेंट को एक पिंजड़े में शूट कर लिया गया था। इस दौरान पूरे 60 डेज तक टाइगर के एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया गया था और फिर उसी बेसिस पर स्केच और उसके बाद 3D मॉडलिंग करी गई थी। एक कंप्यूटर जनरेटेड टाइगर के साथ 3D शॉट लेना काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो 3D मूवी है, बट VFX कंपनी ने इसे बखूबी किया जिसके लिए रिदम एंड हुज नामक इस VFX कंपनी को ऑस्कर में भी नॉमिनेट किया गया था।
जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी में रियल टाइगर के एक्टिविटीज को नोट करके सीजी तैयार किया गया था, यानी कंप्यूटर जनरेट टाइगर। अब आप इस क्लिप में देखकर बता सकते हो कि कौन सा टाइगर रियल है और कौन सा 3D मॉडलिंग का कमाल है। अभी जो सीन शूट होते आप देख रहे हो, इसका रियल आउटपुट कुछ ऐसा है। यहाँ एक क्रू मेंबर ब्लू कलर का सूट पहने हैं जो बाद में विजुअल इफेक्ट से टाइगर में रिप्लेस कर दिया गया है। यहाँ पाई एक डंडे से टाइगर को अपने से दूर करता है, जिसे कुछ इस ट्रिक से शूट किया गया था। एंड मूवी का पूरा समुद्री लोकेशन इसी स्विमिंग पूल पर शूट कर लिया गया था। यहाँ वाटर लेवल अपनी मर्जी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है ताकि परफेक्ट कैमरा एंगल के लिए कैमरामैन पानी में उतरकर भी शॉट ले सकते हैं। लाइफ ऑफ पाई मूवी के डायरेक्टर एंग ली सर ताइवान के रहने वाले हैं। वो हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर हैं। वो पाई यानी सूरज शर्मा के काम से काफ़ी इम्प्रेस हुए थे और फाइनली उनके एक शॉट से इतने खुश हुए थे कि एक बेटे की तरह उन्हें अपने सीने से भी लगा लिया था। क्या लाइफ ऑफ पाई मूवी आप लोगों को पसंद आई है? हमें अपनी राय दीजिए और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो।